जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामायण की अगली कथा में। पिछली कथा में हमने जाना कि विश्वामित्र ने समस्त राक्षसों के राजा का नाम रावण बताया, जो समस्त संसार पर अत्याचार कर रहा है। जब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से किसी यज्ञ में बाधा नहीं डालता है तो वह इन दो शक्तिशाली राक्षसों मारीच और सुबाहु को यह पाप करने का दायित्व सौंप दिया करता है। इसके आगे की कथा हम जानेंगे। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ और अधिक भयभीत हो उठे और चित्कार कर उठे, रावण से युद्ध करना किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य में नहीं है। यहाँ तक कि उन अन्य दो राक्षसों का वध करना भी मेरे या मेरे पुत्र के लिए संभव नहीं है। हे ऋषिवर, मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने पुत्र को आपके साथ भेजने की बात तक सोचना सहन शक्ति के बाहर है। पुत्र वियोग के दुख से उन्मत्त हो गए महाराज दशरथ इसी तरह उल जुलूल ढंग से बोलते रहे और उन्होंने विश्वामित्र का अनुरोध पूरा करने से मना कर दिया। इसे ऋषि ने अपना अपमान समझा। विश्वामित्र के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह क्रुद्ध होकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता ही तुम्हारे संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बनेगी। तुमने मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोग देने का वचन दिया था और अब तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। राघव वंश में एक ब्राह्मण के साथ इस प्रकार का व्यवहार आज से पहले कभी नहीं हुआ। अतः मैं इसी समय इस अधम स्थान को छोड़कर जाता हूँ। क्रोध से थर-थर कांपते विश्वामित्र को देखकर संपूर्ण पृथ्वी इस प्रकार कांपने लगी कि स्वर्ग के देवतागण भी भयभीत हो उठे। वशिष्ठ मुनि तत्काल महाराज दशरथ के पास गए और बोले, हे राजन, इस समय ऐसा अनुचित कार्य करके इससे पहले अर्जित किए हुए अपने सारे पुण्य को नष्ट ना करें। आपने पवित्र वचन दिया है, इसलिए आपको अपना पुत्र विश्वामित्र जी को देकर अपने वचन को अवश्य पूरा करना चाहिए। विश्वामित्र जी पहले एक राजा थे और उन्हें भगवान शिव से ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे जो दक्ष की पुत्रियों जया और सुप्रभा से शिव को मिले थे। विश्वामित्र निश्चित ही ये अस्त्र राम को देंगे और साथ ही राक्षसों का संहार करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ भी देंगे। सच तो यह है कि ऋषि विश्वामित्र स्वयं ही बड़ी आसानी से मारीच और सुबाहु का वध कर सकते हैं, परंतु वह आपसे सहायता मांग रहे हैं ताकि आपके पुत्र का यश बढ़े। अपने गुरु के इन शब्दों को सुनकर महाराज दशरथ का भय दूर हो गया और उन्होंने पुनः अपना मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त कर ली। महाराज खुशी खुशी अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो गए और इससे ऋषि को भी संतोष हुआ। महाराज दशरथ ने राम को बुलवाया और चूंकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वह भी राम के साथ आ गए। तो आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि राम जी ने कैसे राक्षसों का वध किया। चलिए मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।